शेयर मार्केट बैंडियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं मुथूट फिनांस एलटीडी के बारे में, जिसका आपका शॉर्टकट जो सिंबल होता है वो आपका मुथूट फिन होता है। आज के इस शेयर में काफ़ी गिरावट करेक्शन दिखने को मिली है, क्योंकि रिजल्ट काफ़ी है इसमें ख़राब आने के कारण से इसमें गिरावट 14% के लगभग में गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस करेक्शन में हम लोग को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में हम लोग स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस की बात किया जाएगा, जिसमें आपका स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा। साथ ही साथ आपका टारगेट प्राइस की बात किया जाएगा, जिसमें आपका कहते हैं एक एक करके हम लोग देखते हैं। आपका टारगेट जो प्राइस आपका दिया गया है, प्रथम टारगेट प्राइस आपका दिया गया है 1009 रुपीज़ 30 पैसा। और वहीं पे सेकंड जो टारगेट प्राइस जो आपका दिया गया है वो आपका 960 रुपया 40 पैसा दिया गया है। तो हम लोग थोड़ा सा इसे डिटेल रूप से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि दो ही स्टॉप लॉस क्यों दिया गया। तो आज के दिन में करीब करीब 9:50 हो रहा है। तो आज के दिनों में हम लोग सबसे पहले इस डेटा को चेक करते हैं। तो जैसे ही आज के डेटा को चेक करते हैं, तो आज के दिन में सबसे आपका लोएस्ट जो आपका प्राइस लेवल जो आपको इंडिकेट कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है 1009 रुपया 30 पैसा। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम जो स्टॉप लॉस आपका बनकर आती है वो आपका बनकर आती है 1009 रुपीज़ 30 पैसा आपका बनकर आती है। वहीं पर यदि सेकेंड स्टॉप लॉस की बात किया जाए, तो इसे हम लोग 7 डेज के डेटा को चेक करते हैं। जैसे ही आपका 7 डेज के डेटा को चेक करते हैं, तो 7 डेज का सबसे जो आपका लोएस्ट जो प्राइस आपका जो दिखता है यहाँ पे इंडिकेट होता है, वो आपका 1112 रुपये इंडिकेट हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि आज इस प्राइस लेवल को तो ये ब्रेक कर चुका है। इस कारण से सेकेंड स्टॉप लॉस इसे हम लोग नहीं बोल सकते हैं। वहीं पे सेकेंड स्टॉप लॉस को चेक करने के लिए हमें 2 वीक्स के डेटा को चेक करना होगा। जैसे ही आपको 2 वीक्स के डेटा को चेक करते हैं, तो 2 वीक्स के डेटा में सबसे जो आपका लोएस्ट प्राइस यहाँ पे जो इंडिकेट कर रहा है, वो आपको इंडिकेट हो रहा है 1092 रुपये 5 पैसा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस प्राइस लेवल को भी आज ये ब्रेक कर चुका है। इस कारण से यह सेकेंड स्टॉप लॉस नहीं कहा जा सकता है। वहीं पे सेकेंड स्टॉप लॉस को चेक करने के लिए 3 मंथ के डेटा को चेक करते हैं। उससे पहले 1 मंथ के डेटा को चेक करते हैं। तो 1 मंथ के डेटा को चेक करने पे हम लोग को जो आपका लोएस्ट प्राइस जो आपका दिखता है, आपका सेम 1012 रुपया आपका इंडिकेट हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं इस प्राइस लेवल को भी आज ये ब्रेक कर चुका है। एक मंथ के निचला प्राइस लेवल तक ये शेयर आज के दिनों में ट्रेड कर रहा है। एक मंथ का निचला प्राइस लेवल जो 1009 रुपीज़ 30 पैसा हम लोग कर सकते हैं। वहीं पे आपको 3 मंथ के डेटा को चेक करते हैं। तो 3 मंथ के डेटा को चेक करने पे यहाँ पे जो सबसे लोएस्ट प्राइस जो लेवल आपका दिखता है, वो आपका इंडिकेट हो रहा है सबसे लोएस्ट प्राइस लेवल जो करीब करीब 29 जून के दिनों में बनाया गया था, वो आपका 960 रुपया 40 पैसा इंडिकेट हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेकेंड स्टॉप लॉस जो आपका बनकर आती है वह 960 रुपये 40 पैसा आपका बनकर आती है। इस तरह से दो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका दिया गया। तो प्रथम स्टॉप लॉस की यदि बात किया जाए, तो प्रथम स्टॉप लॉस आपका इंडिकेट हो रहा है 1009 रुपीज़ 30 पैसा। और वहीं पे सेकेंड स्टॉप लॉस की बात किया जाए, तो वो आपका बनकर आता है 960 रुपीज़ 40 पैसा। तो हम लोग कह सकते हैं कि यदि यह प्राइस लेवल 960 के प्राइस लेवल को यदि ब्रेक करती है, तो आने वाला टाइम में हो सकता है इसमें काफ़ी करेक्शन देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए रिटेलर इन्वेस्टर से ही सख्त निवेदन है कि 960 के प्राइस लेवल को जैसे ब्रेक करती है, तो इस शेयर से एग्जिस्ट हो जाने का आवश्यकता है। जी हाँ, अब वहीं पे स्टॉप लॉस तो हो गई। अब हम लोग थोड़ा सा इसकी टारगेट प्राइस की बात कर लेते हैं, तो जिसमें आपका 2 टारगेट प्राइस भी चर्चा किया जाएगा, जिसमें आपका 2 टारगेट प्राइस दिया गया है। तो यदि प्रथम टारगेट प्राइस की बात किया जाए, तो वो आपका टारगेट जो प्राइस आपका बनकर आती है 1094 रुपया बनकर आती है। वहीं पे सेकंड टारगेट प्राइस की बात किया जाए, तो वो आपका बनकर आता है 1213 रुपया 95 पैसा बनकर आती है। थोड़ा सा मैं इसे डिटेल रूप से जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करता हूँ। तो आज के दिनों में सबसे हाईएस्ट जो आपका प्राइस लेवल जो आपका इंडिकेट कर रहा है, वो आपका हाईएस्ट प्राइस लेवल जो आपका ओपनिंग के टाइम में ही आपका ओपन हुआ था, वो आपका इंडिकेट कर रहा है 1093 रुपया। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम जो टारगेट प्राइस आपका बनकर आते हैं वो 1093 रुपया बनकर आती है। वहीं पे सेकंड टारगेट प्राइस की बात किया जाए, तो सेकंड टारगेट प्राइस को चेक करने के लिए 7 डेज के डेटा को चेक करते हैं। तो जैसे ही आपका 7 डेज के डेटा को चेक करते हैं, तो 7 डेज के डेटा को जानकारी प्राप्त करते हुए हम लोग को जो हाईएस्ट प्राइस लेवल जो दिखता है, वो आपका 12 अगस्त के दिनों बनाया था, जो 1213 रुपया 95 पैसा इंडिकेट हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेकंड जो टारगेट प्राइस आपका बनकर आता है, वो आपका बनकर आती है 1213 रुपया 95 पैसा आपका बनकर आती है। वहीं पर यदि थर्ड टारगेट प्राइस की बात किया जाए, तो इसके लिए हमें 2 वीक्स की डेटा को चेक करना होगा। तो जैसे ही 2 वीक्स की डेटा को चेक करते हैं, तो 2 वीक्स के डेटा को भी प्राप्त करने जैसे ही आपका डेटा प्राप्त होता है, तो यहाँ पे जो समान जानकारियाँ प्राप्त होती है 1213 रुपया 95 पैसा ही। तो हम लोग कह सकते हैं 1213 रुपया 95 पैसा एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस का कार्य कर रहा है। वहीं पे यदि 1 मंथ के डेटा को चेक करते हैं, तो 1 मंथ का भी हाईएस्ट जो आपका प्राइस लेवल जो आपका इंडिकेट होता है, वो भी आपका सेम वही इंडिकेट होता है 1213 रुपया 95 पैसा।
तो हम लोग कह सकते हैं 1213 रुपये 95 पैसा एक स्ट्रॉन्गेस्ट आपका रेजिस्टेंस का कार्य कर रहा है। वहीं पे 3 मंथ के डेटा को चेक करते हैं, तो जैसे ही आपका 3 मंथ के डेटा को चेक करते हैं तो 3 मंथ के डेटा में जो आपका हाई जो आपका प्राइस लेवल जो आपका इंडिकेट होता है आपका सेम वही इंडिकेट हो रहा है, 1213 रुपये 95 पैसा इंडिकेट हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका हाई जो प्राइस लेवल जो ट्रेजरी जो कार्य करेगा 3 मंथ का उच्चतम प्राइस लेवल आपका इंडिकेट हो रहा है, वो आपका इंडिकेट हो रहा है 1213 रुपये 95 पैसा। इस तरह से कह सकते हैं कि 1213 रुपये 95 पैसा एक स्ट्रॉन्गेस्ट आपका रेजिस्टेंस का कार्य कर रहा है। इस तरह से कह सकते हैं कि 1213 रुपये 95 पैसा है, वो इससे ऊपर जाने की संभावना बहुत ही कम हो सकती है। तो हमें थोड़ा सा पुनः मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। प्रथम टारगेट जो प्राइस आपका बनकर आती है वो आपका बनकर आती है 1093 रुपया, और वहीं पे सेकेंड टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आती है 1213 रुपया 93 95 पैसा बनकर आती है। इस तरह से दो आपका टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि 1213 रुपये 95 पैसा है ये स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस का कार्य कर रहा है, अर्थात इससे अपवर्ड मोमेंटम काफ़ी कम संभावना हो सकती है। इस कारण से यदि 1213 रुपये 95 पैसा से यदि आप प्राइस लेवल ऊपर कार्य करेगा तो इसमें दाखिला लेना चाहिए, लेकिन यदि 1213 रुपये 95 पैसा को टच नहीं कर पा रहा है तो इस शेयर से दूर ही रहना चाहिए। थैंक यू दोस्त वेरी मच। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।